जानवरों का मीट तो कई सारे लोग खाते हैं, पर क्या आपने कभी किसी का खून पीते हुए देखा है? ड्रिंकिंग ब्लड इन केनिया। केनिया का मसाई ट्राइब जाना जाता है अपने फैशन सेंस के लिए और अपने अनयूजुअल फूड चॉइसेस के लिए। कहा जाता है कि मसाई ट्राइब के लिए काउस बहुत वैल्यूएबल और बहुत पवित्र होते हैं। काउस के हर्ड से मसाई ट्राइब के लोगों का स्टेटस डिफाइन किया जाता है। तो नेचुरली मसाई ट्राइब के खाद्य पदार्थ काउस मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। पर इसी के साथ उनके डाइट का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है काउ ब्लड, गाय का रॉ खून पीना। उसे बॉईल करके पीना और पर्टिकुलरली मिल्क के साथ खून को मिक्स करके पीना एक मसाई रिचुअल्स माना जाता है। दे हैव स्पेशल टेक्निक जिससे वो काउस को बिना मारे उनके खून को एक्सट्रैक्ट करते हैं। काउस की एक आर्टरी को प्रिसीजन के साथ कट करके उसमें पाइप इंसर्ट करके खून को निकाला जाता है। कुछ दिनों बाद काउस के घाव भर जाते हैं एंड द प्रोसेस रिपीट। ऑल्दो दे वैल्यू काउस टू मच और वो यूजुअली काउस को नहीं मारते, बट एक्सीडेंटली किलिंग ऑफ काउस मसाई ट्राइब के लिए एक आम बात है। इसी के साथ कुछ स्पेशल ओकेजन जैसे शादी और चाइल्ड बर्थ के टाइम परंपरा के रूप में गाय को मार के उसके खून और मिल्क की ड्रिंक पी जाती है और गाय का बीफ कंज्यूम किया जाता है। यह हजम कर पाना जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पर दुनिया के अलग अलग कोने में ऐसी कई सारी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है जो शायद कभी हमारे गले ही ना उतरे। हम हर साल क्रिसमस का वेट करते हैं, बच्चों को सेंटा क्लॉज की अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, पर ऐसी एक कहानी है जो एक अजीब मोड़ लेती है। साइबेरिया में माना जाता है कि सेंटा एक रिलीजियस शामन है जो मशरूम के शेप में ड्रेस्ड होता है और उस शामन का यूरिन पीना पवित्र माना जाता है। द फ्लाई एग्रीक एक पॉपुलर साइकेडेलिक मशरूम है। इसे पॉप कल्चर में अलग अलग जगहों पर दिखाया गया है, जैसे द गेम मारियो वेयर दिस मशरूम मेक्स यू ग्रो। हिंदू लिटरेचर में जिसे हम सोमा कहते हैं उसी का एक वर्जन ये भी है, बट इन रियलिटी इसको कंज्यूम करने से लोगों को हेलुसिनेशन होते हैं। और यही से साइबेरिया का एक ट्रेडिशन आता है जो कि करीब 10,000 साल पहले से चलता आ रहा है। इस ट्रेडिशन में एक शामन को ये मशरूम खिलाया जाता है और इस शामन के यूरिन को पिया जाता है। कुछ थ्योरीज का ये भी कहना है कि यूरिन पीने से साइबेरिया जैसे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में लोगों को गर्मी महसूस होती है। इतना सब जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि इससे ज़्यादा डार्क क्या भी हो सकता है। लोग गाय का खून पीते हैं और तो और अपने बिलीव्स के चलते इंसानों का यूरिन भी पी जाते हैं। खून पीना या यूरिन पीने तक तो ठीक था, पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ईटिंग विद द डेड इन सुलावेसी। हर रिलीजन में किसी की भी मौत होने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। कई जलाया जाता है तो कई दफनाया जाता है, बट इंडोनेशिया के सुलावेसी की कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ रहने वाले तोराजा ट्राइब के लोग अपने इलेबोरेट डेथ रिचुअल्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ डेथ को एक लंबा और ग्रेजुअल प्रोसेस माना जाता है। डेथ इज कंसिडर्ड जस्ट एज अ प्रोलॉन्ग्ड स्लीप, एक लंबी नींद। इसी वजह से जिस इंसान की रिसेंटली मौत हुई हो उसकी बॉडी को घर पर ही रखा जाता है कई सालों तक, क्योंकि इस ट्राइब का मानना है दैट अ डेड पर्सन हु इज स्टिल एट होम इज नॉट एक्चुअली डेड। मतलब असलियत में उस इंसान की मौत तब तक नहीं होगी जब तक उसकी लाश घर छोड़कर नहीं जाएगी। इस सब के पीछे एक कहानी है। कई साल पहले एक हंटर को तोराजिन जंगल में एक डेड बॉडी मिली। किसी अनजान इंसान की लाश पर तरस खा के उस हंटर ने डेड बॉडी को उठाया और अपने घर ले आया। वहाँ उसने बॉडी को अच्छे से साफ किया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए और उसका अच्छे से अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उसको अच्छा फॉर्चून और लक मिला। यही से इस ट्रेडिशन की शुरुआत हुई जहाँ मरे हुए लोगों को अंतिम संस्कार को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं इन अंतिम संस्कार को बड़े स्केल में मनाने के लिए, और बॉडीज को प्रिजर्व करके रखने का एक रीज़न ये भी है कि फैमिली को टाइम मिल पाए पैसे जमा करने का। इन बॉडीज़ को एक लिविंग फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है। इनके लिए खाना बनाया जाता है और रोज़ का फैमिली मील इन रिलेटिव्स की डेड बॉडी के साथ किया जाता है। हर रिलीजन के अपने तरीके, अपने बिलीव्स और अपने प्रैक्टिसेस होते हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस और पवित्र होते हैं। पर जैसा हमने देखा कि कई बार प्रैक्टिसेस जानलेवा साबित हो सकते हैं, चाहे वो हमारे लिए हो या किसी और के लिए हो। किसी का यूरिन पीना तो किसी का खून पीना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।